हमारी पिछली क्लास में हमने एडिट मेन्यू का दूसरा हिस्सा देखा था और उसके अंदर मौजूद कमांड्स को देखा था। आज हम इन पेज के व्यू मेन्यू के अंदर मौजूद कमांड्स और साथ में फॉर्मेट के अंदर करैक्टर की कमांड को देखेंगे। व्यू मेन्यू को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले हमें फिट इन विंडो की ऑप्शन नज़र आ रही है। फिट इन विंडो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो इन पेज है इसकी फ़ाइल पूरे पेज पे किस तरह से इसका पेज नज़र आएगा या फ़ाइल के दूसरे पेज नज़र आएंगे, वो व्यू हमें ये देता है। इसमें इसकी हाइट और इसकी विड्थ को मद्देनज़र रखा गया है। दूसरी यहाँ व्यू के अंदर ऑप्शन है 50% की, जिसमें 50% पे क्लिक करने से ये हमें 100% जो इसका एक स्टैंडर्ड व्यू है उसका हाफ जो है 50% में ये दे देता है। इसी तरह से एक्चुअल में ये 100 है, तो आप देखें कि अभी 50% हम इसको देख रहे थे बैक पे जाके, और अभी ये जूम हो गया है अपने स्टैंडर्ड जो इसका जूम का रेट है। उसके साथ ही 200 है, 200 जूम है इसका, जिसमें मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक करैक्टर लिखता हूँ या कुछ अल्फाज हम लिख लेते हैं, पाकिस्तान हमारा प्यारा वतन है। इसको अगर मैं जूम करता हूँ यहाँ से तो हमें पता है कि जूम का जो कानून है वो किसी चीज़ के नज़दीक जाने के अमल पे जो है काम करता है। तो मैं 200 प्रेस करता हूँ तो साइज़ फ़ॉन्ट का उतना ही है, लेकिन जूम करने से वो हमें बड़ी नज़र आ रही है। हम दोबारा इसको एक्चुअल साइज़ पे ले जाते हैं। इसके आगे फेसिंग पेज की ऑप्शन है, ये इस टाइम हाईलाइट नहीं है, इसको हम बाद में देख लेंगे, ये फ्रीज़ है। इसके साथ हाइड रिबन है, तो बाद में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इससे आगे हमने ऑब्जेक्ट मोड में भी जाना है, तो ये ऑब्जेक्ट मोड में ऑन होती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हाइड रिबन है। रिबन किसको कहते हैं? ये जो आपको जिसके ऊपर मैं इस टाइम अपने माउस को मूव कर रहा हूँ, ये जो बार है इसको हम रिबन बोलते हैं यहाँ पर। और जैसे ही हम कोई टूल यहाँ पे तब्दील करेंगे या अगर हम टेक्स्ट मोड में जाते हैं तो ये रिबन होता है। कमांड में अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोड हो तो फिर ये वाला हमें रिबन नज़र आता है। तो हम टेक्स्ट मोड में जाते हुए दोबारा अपने व्यू में आएंगे और यहाँ पे रिबन को अगर हम हाइड करते हैं तो ये देखें यहाँ से रिबन वो गायब हो गया। उसको हम शो करने के लिए शो रिबन पे क्लिक करेंगे। इसी तरह ये आपको टूल बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको ऑन आप कर सकते हैं। जैसे मैं हाइड कर देता हूँ, उसको रूलर है ये आपको नज़र आ रहा है, ये और ये, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। इसी तरह गाइड्स होती हैं, जैसे ये इस टाइम आप अगर देखें तो ये हमारा पेज जो है, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये प्रिंट में नहीं आती, बल्कि प्रिंट जो है वो यहाँ तक पेज होता है। ये एरिया वाइट होता है और ये जो लाइनें हैं ये बिल्कुल भी नहीं नज़र आती, ये सब वाइट होता है। तो ये क्यों है लाइनें? ये गाइडलाइंस हमें बताती हैं कि हमारा पेज यहाँ तक है, इतना हमने मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो इसको अगर हम यहाँ से व्यू में जाते हैं और गाइड्स को ऑफ़ कर देते हैं तो ये देखें पेज अब हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा पेज है और यहाँ तक हमारा टेक्स्ट है और ये बाकी एरिया हमारा मार्जिन है। तो इसी तरह से शो इनविजिबल है, शो गाइड्स कर लेते हैं, हम इनको ले आते हैं वापस। शो इनविजिबल है, ये हमारे पास अगर आप देखें तो MS वर्ड के अंदर हमने इसको पैराग्राफ मार्क के तौर पे पढ़ा था, तो वहाँ पे भी इसको शो और हाइड किया जाता था। तो इन पेज के अंदर यहाँ पर इसको हाइड और शो करने की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद है स्नैप टू गाइड। अभी हमने गाइड्स को शो और हाइड करने का यहाँ पे देखा था। तो गाइड्स होती क्या हैं? देखिए मैं यहाँ से रूलर ऑन कर लेता हूँ। ये यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये हमारा जो कर्सर है या हमारा जो पॉइंटर है ये तब्दील हो जाता है। जैसे ये तब्दील हो तो आप पकड़ के नीचे को खींचें तो ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिसको यहाँ पर गाइड लाइन बोला गया है। और ये जो गाइड लाइन है इसको हमने अगर शो और हाइड करना हो तो वही व्यू में जाके आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये हाइड हो गई है, इसको शो कर लेते हैं दोबारा से। और स्नैप टू ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ। चलें तो दोबारा से यहाँ से हमें अपने टूल्स शो करने हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये चाहिए, हमारा टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर इस टाइम स्नैप टू ऑब्जेक्ट ऑन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं जैसे ही करता हूँ तो ये देखें मैंने थोड़ा सा नीचे रख के, दोबारा मैं करता हूँ, मैं लाइन से थोड़ा सा दूर रख के क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींच के इसने अपने साथ मैच कर लिया। और नीचे वाली गाइडलाइन भी इसी तरह से मैं जैसे इसके नज़दीक जाता हूँ थोड़ा सा, ये देखें यहाँ से आगे ये खुद खींच लेती है उसको।
तो ये जो स्नैप टू गाइड है इसका यही मतलब है, ये इस टाइम टिक है, इसीलिए वहाँ पे ये हमारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ इसने खींच लिया। मैं दोबारा इसको ऑफ़ कर देता हूँ। अब आप देखिएगा कि मैं उसके नज़दीक भी जाके ड्रा करूँगा तो ये लाइन के साथ बिल्कुल अटैच नहीं करेगा, बल्कि ये एक अलहदा छोटी सी लाइन है। ये देखें, ये लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे इतनी सी, इससे थोड़ा सा ऊपर भी आप होते हैं तो ये गाइडलाइन जिसको खींच के अपने साथ अटैच कर लेती हैं। तो ये स्नैप टू गाइड्स का ये काम है। उसके बाद हमने फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर को आज साथ में कवर करना है। लेक्चर हमारा गालबन जो है वो चलें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन यह कि आपको कोर्स भी कवर करना है। करैक्टर बिल्कुल ऐसी है जैसे MS वर्ड के अंदर आपको हमने फ़ॉन्ट पढ़ाया था। जिन दोस्तों ने हमारा MS वर्ड का कोर्स YouTube पे किया है, वो अगर नहीं आपने किया तो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें तो आपको फ़ॉन्ट मिलता है, यहाँ पे भी आपको फ़ॉन्ट मिलता है। तो इसी तरह से हमारा जो इन पेज है उसके अंदर सेम फ़ॉन्ट वाले जो सिफ़ात हैं करैक्टर के अंदर मौजूद हैं, और ये फॉर्मेट के मेन्यू के अंदर पहली जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर मौजूद है। इसमें सबसे पहले साइज़ है, ये यहाँ पर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये हमारे टेक्स्ट का साइज़ होता है। इसी तरह ये कलर होता है, यहाँ पर भी मौजूद है। स्टाइल्स हैं कि आप अपने यहाँ पर आप हमने बताया था कि अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ओवरलाइन यानी उसके ऊपर, और बाकी चीज़ें बताई थी। ये ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, इससे पहले की पहली या दूसरी होगी वीडियो, तो वो आप उसको देख लें अगर आपने नहीं अभी तक देखा। तो ये इसके बाद ये फ़ॉन्ट है, यहाँ पे लैटिन फ़ॉन्ट नेम है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि और उर्दू पे अगर हम क्लिक करें तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो उर्दू में हो जाएगा। बाकी दीगर ज़ुबानें भी हैं, सिंधी, पश्तो, लेकिन हमें चूँकि यही चाहिए तो हमने एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में यहाँ पर कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में हम चलते हैं। तो कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर ये पश्तो और सिंधी हमने एबल नहीं की हुई, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो ये इंग्लिश में हो जाता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये इसकी फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए करैक्टर के अंदर हमारे पास कमांड मौजूद होती है। राइट क्लिक करके करैक्टर करें, उर्दू वैसे सिलेक्ट हो गया, हमें सिर्फ इंग्लिश को चेक करना है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट बदल देता हूँ, कोई और फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो चुकी है। बाकी भी आप फ़ॉन्ट्स लगा के देख सकते हैं। तो करैक्टर के अंदर ये जो हमारे पास कमांड है ये वाली, ये हमारी इंग्लिश की फ़ॉन्ट को चेंज करती है। उर्दू के लिए हमें अरबिक फ़ॉन्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे सिंप्लीफाइड अरबिक ये बता रहा है। तो हम यहाँ से अपनी उर्दू को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, बल्कि यहाँ से हम न्यू ही फ़ाइल ले लेते हैं, उनको सेट करने में कुछ टाइम लगेगा। सॉरी, ये कंट्रोल स्पेस इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो भी सेम काम होगा, और अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो भी ये सेम ही काम होगा, ज़ुबान जो है वो चेंज होगी। इसको मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, तो अभी हम पढ़ क्या रहे थे करैक्टर के अंदर फ़ॉन्ट तब्दील करना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ। तो मैं अगर राइट क्लिक करके करैक्टर में जाता हूँ और ये सेकंड वाली ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, सॉरी ये थर्ड वाला हमने करना है, अरबिक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उर्दू फ़ॉन्ट्स हमने इस्तेमाल करनी है। मैंने पहले इसका जिक्र कर दिया था, माज़रत चाहता हूँ। तो ये अकरम मैंने फ़ॉन्ट लगाई है, तो कुछ इस किस्म की है। बाकी दीगर जितनी भी दीगर फ़ॉन्ट्स हैं आप टेक्स्ट मोड में पढ़ भी चुके हैं, आप खुद लगा के तो यहाँ से ये फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, जैसे फ़ॉन्ट के अंदर मौजूद है MS वर्ड में बोल्ड है, तो मैं इन कुछ अल्फाज को बोल्ड कर देता हूँ करैक्टर में जाके, तो दीगर अल्फाज की निस्बत वो हमें थोड़े मोटे और गहरे स्याह लगते हैं। इसी तरह मैं इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ और करैक्टर के अंदर जाके यहाँ पे बोल्ड ऑलरेडी हमने कर दिया है, इटैलिक है, थोड़े तिरछे अल्फाज हो जाते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इनकी निस्बत बाकी सब की निस्बत ये कुछ तिरछे अल्फाज हो गए। इसी तरह से अगर मैं करैक्टर में जाके आउटलाइन लगाता हूँ तो तिरछे हो गए हैं, और इनके पेज के अंदर जो भी कलर होगा वो और टेक्स्ट के अंदर का कलर सेम रहेगा, और एक लाइन जो है वो हमारे टेक्स्ट को हमारे पेज से नुमायाँ करेगी।
इसके बाद हम करैक्टर के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर स्पेसिंग है, तो यहाँ पर आपको स्पेसिंग मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप वहाँ पे चेक कर लें, हमारी पिछली वीडियो देख लें। स्केलिंग भी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। स्पेसिंग हमारे करैक्टर्स के अंदर स्पेस ज़्यादा हो जाती है, जैसे 0 है तो मैं 50 कर दूँगा, तो ये देखें 50% एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। इसी तरह से स्केलिंग है, स्केल अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारे टेक्स्ट का साइज़, स्पेस और कलर जो है वो इंक्रीज़ होता है, जैसे ये देखें ये इंक्रीज़ हो चुका है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर के अंदर लास्ट कमांड है बेस लाइन शिफ्ट की, तो इसमें अगर आप प्लस में लिखेंगे तो ये अपना जैसे हमने पावर बनाई थी फॉन्ट के अंदर सुपरस्क्रिप्ट, उसी तरह ये अगर हम इसको प्लस में करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, सबस्क्रिप्ट बन जाएगा, और अगर माइनस करेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट बन जाएगा। मैं करैक्टर में जाके इसको -30 कर देता हूँ, तो ये देखें आम टेक्स्ट की निस्बत ये ऊपर चला गया है। फॉन्ट के अंदर पावर में ज़रा टेक्स्ट छोटा हो जाता है और पावर बनता है, इसमें टेक्स्ट उतना ही है, लेकिन आम बेस लाइन से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया है। तो ये हमारी इन पेज की आज की क्लास थी, जिसमें हमने व्यू और उसके साथ करैक्टर को कवर किया। नेक्स्ट हम पैराग्राफ को देखेंगे।